ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज आपको अरावली की एक और दुर्लभ औषधि से अवगत कराएंगे जो भारत में गरना के नाम से प्रचलित है। विज्ञान की भाषा में इसे कैरिसा स्पिनारुम के नाम से जाना जाता है, जो एपोसिनेसी परिवार का सदस्य है। इस प्रजाति की झाड़ियां अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें उच्च पारिस्थितिक सहनशीलता होती है और यह विभिन्न प्रकार के आवासों में भी रह सकता है। यह कांटेदार तनों वाली एक विशाल सदाबहार देसी झाड़ी है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर तक हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसकी ऊंचाई 1 से 2 मीटर के बीच ही होती है। इसके फूल छोटे सफेद रंग के अत्यधिक मोहक सुगंध वाले होते हैं, जिनकी महक आप 50 मीटर दूर तक से भी अनुभव कर सकते हैं। फल 5 से 10 मिलीमीटर लंबे या कभी कभी इससे भी बड़े होते हैं, जो परिपक्व होने पर नरम और काले या गहरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं और प्रत्येक में 1 से 2 बीज होते हैं। इसके फलों को विटामिन सी और आयरन का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। इसके फल खाने योग्य होते हैं, लेकिन तब जब वह पूरी तरह पक जाते हैं, उससे पहले ये जहरीले होते हैं। इसके फलों का स्वाद मीठा होता है, जो कभी स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय भोजन था। यह अत्यधिक सूखा सहन करने वाला पौधा है और इसे चरागाह प्रजातियों द्वारा आसानी से नहीं चरा जाता, जिससे सूखे के समय या अत्यधिक चराई की स्थिति में इसे लाभ मिलता है। कई स्थानों पर यह मिट्टी के कटाव को कम करने में भी मदद करता है और साथ ही यह पक्षियों और छोटे जंगली जानवरों के लिए भोजन और अच्छे आवास भी प्रदान करता है। इस पौधे को जंगली करौंदा या बुश प्लम के नाम से भी जाना जाता है और यह कैरिसा कैरेंडस यानी करौंदे से संबंधित एक कम उपयोग किए जाने वाला जंगली फल है। कैरिसा स्पिनारुम को कुछ अफ्रीकी देशों में मैजिक श्रब भी कहा जाता है, क्योंकि इसे विभिन्न बीमारियों और बीमारियों के इलाज का स्रोत माना जाता है। कैरिसा स्पिनारुम की जड़, पत्तियां और फल में कई औषधीय गुण होते हैं जो मनुष्य और जानवरों दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐतिहासिक रूप से कैरिसा स्पिनारुम संयंत्र ने कई समुदायों के लिए प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया है। हाल ही में कैरिसा स्पिनारुम को पूर्वी अफ्रीका में बहुत प्रसिद्धि मिली। दरअसल 2011 में पूर्वी और मध्य अफ्रीका के अंदर और बाहर हजारों लोग बांझपन, मधुमेह, अस्थमा, कैंसर और HIV सहित कई बीमारियों के इलाज के लिए अपने बीमार परिजनों के साथ तंजानिया के सुदूर सेमूंज गांव में एक कैथोलिक पादरी के पास आए और लोगों के इलाज के लिए पुजारी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पौधा कैरिसा स्पिनारुम था। पूरे अफ्रीका में पारंपरिक चिकित्सक इसकी जड़ों के काढ़े का उपयोग पेट दर्द के लिए दर्द निवारक के रूप में भी करते हैं और इसकी जड़ों का चूर्ण मलेरिया, बांझपन, मधुमेह, अस्थमा, पीलिया और खसरे के इलाज के लिए उपयुक्त उपाय है। इसके अलावा पारंपरिक प्रसव परिचारिकाएं प्रसव पीड़ा को बढ़ाने और विशेष रूप से कठिन प्रसव के दौरान शीघ्र प्रसव कराने के लिए सूखे पत्तों के काढ़े का उपयोग करती हैं और इसके पत्तों का काढ़ा टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। साथ ही पत्तियों और छाल के काढ़े का उपयोग अफ्रीका के कई समुदायों में स्तन कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा एडिमा, खांसी, दांत दर्द और पेचिस के इलाज और प्रबंधन के लिए इसके पके फलों को नाश्ते के रूप में खाया जाता है और इस पौधे का उपयोग पुरुषों में यौन दुर्बलता, इनफर्टिलिटी और शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इस पौधे के कई समुदायों में कई अन्य अनुप्रयोग भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए कैरिसा स्पिनारुम अपनी प्रचुर शाखाओं वाली आदत और कांटों की उपस्थिति के कारण एक सजावटी पौधा हो सकता है, जो इसे एक सुरक्षात्मक हेज पौधे के रूप में उपयुक्त बनाता है। इस पौधे का हेज के रूप में इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा भारत में 1857 की क्रांति के दौरान नमक को संरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था, जिसमें 4000 किलोमीटर लंबी हेज की एक ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी, जिसे आसमान से भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। इसलिए इसकी तुलना चीन की दीवार से भी की जाती थी। इस हेज की ग्रीन बेल्ट में 80% कैरिसा स्पिनारुम का ही उपयोग किया गया था
जबकि इसके फलों को इकट्ठा किया जाता था और भोजन के रूप में या पारंपरिक प्राकृतिक रोगों के प्रसंस्करण के लिए खाया जाता था। अंत में कैरिसा स्पिनारुम एशिया और अफ्रीका के कई समुदायों की एक विस्तृत श्रृंखला में सबसे दिलचस्प और अत्यधिक मूल्यवान औषधीय पौधों में से एक बना हुआ है, जिस पर विभिन्न रोग स्थितियों के उपचार और प्रबंधन के लिए भरोसा किया जा सकता है। सौभाग्य से यह पौधा सबसे अधिक प्रतिरोधी पौधों में से एक है, जो कई चरम जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है और इसलिए इसे आबादी तक पहुंचाना आसान हो जाता है। तो साथियों, यह हमारे भारत के अत्यधिक मूल्यवान पौधों में से एक है। तो मित्रों, इस मूल्यवान पौधे को अपने बगीचों और घरों के आसपास स्थान दें और इसकी मोहक सुगंध, स्वादिष्ट फल और औषधीय गुणों का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।